नमस्ते दोस्तों। हाल ही में सावरकर फिल्म का ट्रेलर आया है। विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर यह फिल्म बनी है। नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। रणदीप हुड्डा इसके निर्देशक हैं और वही सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उस ट्रेलर का रिव्यू कह दें, रिएक्शन कह दें, वो करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मैं ट्रेलर या टीजर का रिव्यू करना उचित नहीं समझता, क्योंकि देखिए 3 मिनट के ट्रेलर से आप किसी 3 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म का भी आकलन नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि मैं विशेष तौर पर इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित था और सावरकर के जीवन को लेकर भी एक एक रोमांच लोगों के बीच रहता है, क्योंकि वही बात है ना, पूरी तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, तो लोगों के बीच और जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासु लोग रहते हैं। तो इस फिल्म को लेकर मेरे साथ साथ बहुत से लोग उत्साहित थे। तो मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात करना बनता है। तो इस वीडियो में, छोटी वीडियो होगी तो थोड़ा सा इस ट्रेलर के विषय में चर्चा करेंगे। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा और साझा करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो ओवरऑल लुक जो फिल्म का है वही विंटेज लुक देने का प्रयास किया गया है, और मुझे इस तरीके का सिनेमा पसंद आता है। खासकर यह फिल्म, इसको लेकर मैं उत्साहित था। उससे पहले, ट्रेलर से पहले एक टीजर आया था इसका, जो मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी कि बड़ा क्रिएटिव तरीके से वो टीजर बनाया था, क्योंकि उसमें पहले एक पेंटिंग बनती है, आकृति बनती दिखती है, तो ऐसा लगता है गांधी का वो चित्र बन रहा है, लेकिन उसमें ठा ठा करके 2 गोलियां चलती हैं। उसके बाद एक रैप बजता है मराठी में, और उसके बाद सावरकर का जो फोटो है वो उभर के आती है। तो उसी से लोगों को भी और उत्साह उनका बढ़ गया था। उसके बाद ये ट्रेलर आया। ट्रेलर आप देखेंगे तो ओवरऑल फील, शुरुआत वही सेल की शुरुआत है, लो एंगल शॉट लिया गया है। सावरकर जो है, रणदीप हुड्डा का पात्र जो है वो चल के आ रहा है, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, एक पात्र है जिसका इंट्रोडक्शन जो हो रहा है वही इस तरीके से हो रहा है। और देख करके पता चलता है कि इस पात्र के बारे में बात नहीं की गई है, जबकि वो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो सर्वप्रथम रणदीप हुड्डा की बात करेंगे। वो इस फिल्म में मुख्य पात्र हैं और यह उनका डेब्यू है, निर्देशक के रूप में उनका एक डेब्यू है। इस फिल्म को लेकर के, इसके डायरेक्शन को लेकर के बहुत राजनीति हुई थी, तमाम तरीके की चीजें हुई थी। पहले कोई और इसका निर्देशन करने वाला था, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए और अंत में रणदीप हुड्डा ने ही इसका लेखन भी किया है आधा मिल करके, और इसका निर्देशन भी किया है। रणदीप हुड्डा किसी पात्र को जब पकड़ते हैं, उनको प्रीवियस, हम उनकी हिस्ट्री देख चुके हैं, कैसे उन्होंने रोल पकड़े हैं, चाहे वो सरबजीत का हो। एक लाल रंग उनकी एक फिल्म आई थी, बहुत थोड़ी अंडररेटेड रही वो फिल्म, बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन मैं आज तक अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिला हूं और उन्होंने लाल रंग देखी है, तो मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने उस फिल्म की बुराई की हो। हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा ही की है। एक और अच्छी बात जो इस अभिनेता की है कि हर रोल को जीने का, उसमें उतरने का प्रयास करते हैं, चाहे वो चार्ल्स सोबराज हो गया, सरबजीत की मैंने बात की। इस फिल्म में भी आप देखेंगे उनका सोशल मीडिया जो है, पिछले कुछ लंबे समय से, जब से इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, लगातार सावरकर के विषय में चीजें डालते रहते थे। हाल ही में उनकी पुण्यतिथि थी 26 फरवरी को, तो सेलुलर जेल की उन्होंने फोटो डाली थी, उनके सेल की। और अच्छा लगता है जब ऐसे विषय पे इतनी डेडिकेशन के साथ कोई काम करता है। देखिए बहुत सी फिल्में बनती हैं और महान हस्तियों के बारे में बनती है और लोग बर्बाद कर देते हैं। वही है ना, एक एक साथ 3-3, 4-4 फिल्मों की आप शूटिंग कर रहे हो, आप कहाँ ध्यान दे पाओगे एक पात्र पे? आप कितना डेडिकेशन आपका है उस पात्र के लिए? तो इस विषय में रणदीप हुड्डा ने ट्रेलर देख के तो ऐसा लगता है कि निराश नहीं किया है, और मेरी जैसी उम्मीद है, मुझे लगता है कि फिल्म में भी निराश नहीं करेंगे। इस फिल्म में जितना भी उनकी आवाज को उन्होंने जितना पकड़ा है और एक्शंस देखने को मिलते हैं। मेकअप को लेकर लोग कह रहे थे, पहला पोस्टर आया तभी से, कि मेकअप बहुत बढ़िया किया। वो तो खैर मेकअप आर्टिस्ट की खूबी है, लेकिन अपने आप को कैरी करना वो एक अभिनेता का ही उसका परफेक्शन दर्शाता है। और रणदीप हुड्डा एक उस तरीके के अभिनेता है, वो होता है ना कि जिसे संवाद की आवश्यकता नहीं होती, एक अजय देवगन जैसा, कि आंखों से वो बोल रहा है स्क्रीन पे, वैसे अभिनेता है। बाकी ट्रेलर में मुझे अबव एवरेज बढ़िया लगे हैं, देखते हैं फिल्म में कैसे लगते हैं। और अंकिता लोखंडे है फिल्म में, यमुना बाई का उन्होंने पात्र किया है, जो वीर सावरकर की पत्नी थी। वो भी उनका देखना होगा कि आगे कैसे लगेंगे, वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अलग अलग बहुत से चेहरे हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, जिन्ना है। तो ये जो एक्टिंग है वो तो देखा जाए तो फिल्म देखकर ही पता चलेगी किसने कैसे की है और कौन कितना खरा उतरा है। जो एक महत्वपूर्ण चीज है, और जो मैंने इसके थंबनेल में, टाइटल में भी लिखा है, कि ये फिल्म पीड़ा देने वाली है, बहुत से वोकड़ों को पीड़ा देने वाली है, और उस विषय में मैं बात करना चाहूंगा खास तौर पर इस वीडियो में।
बहुत सी चीजें हैं फिल्म में। ट्रेलर शुरू होता है, लगभग पूरे ट्रेलर में ही अखंड भारत की बात होती है, उसी से कई लोगों को समस्या हो जाती है, भारत माता की जैसे समस्या हो जाती है, तो वो चीज भी आएगी। इसके साथ ही एक ये शॉट था, इस पर आप देखिएगा, खूब चर्चा होने वाली है। हालांकि फिल्म में इसे कैसा दर्शाया जाएगा, कुछ फिल्माया उसे कैसा जाएगा, किस संदर्भ में रखा जाएगा, वो देखना रोचक होगा। लेकिन आप देखिएगा, इस शॉट को लेकर चर्चा हो जाएगी कि अरे तो नाजी सैल्यूट लग रहा है और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और मैं जानता हूँ कि निर्देशक के रूप में, चाहे वो रणदीप हुड्डा हो चाहे वो फिल्म के प्रोड्यूसर हो, जान करके इस तरीके की चीज रखी गई है, वही एनिमल की तरह कुछ खास एक जो ब्रीड होती है लोगों की, उन्हें पीड़ा देने के लिए। एक और चीज जो पीड़ा दे सकती है वो ये कि सावरकर के व्यक्तित्व का वो भाग दिखाने का प्रयास किया गया है जिससे लोगों को समस्या होगी। कुछ लोगों को ये हो सकती है कि बहुत अधिक सेकुलर वो दिखा दिए गए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सावरकर की इमेज क्लीनिंग हो रही है, जबकि ट्रेलर से जितना आपको देखने को मिलता है उससे आप ये जान पाएंगे कि ये व्यक्ति असली सेक्युलर है। मैं असली सेक्युलर क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि सेक्युलरिज्म शब्द जो है ना, उसकी परिभाषा जो है छिन्न भिन्न कर दी गई है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही हो गया है एक पर्टिकुलर समुदाय की तुष्टिकरण करना, उनकी चाटुकारिता करना। जबकि यहां आप ट्रेलर में जितना देखेंगे, वो व्यक्ति असल में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है उसका पालन करता दिखता है। इस तरीके के संवाद है कि जो हिंद में मानता है, जो हिंद का वासी है, वो हिंदू है, हम सब हिंदू हैं। अब कोई माने या ना माने, कोई अपने आप को बाबर का या औरंगजेब का जो है नवासा मानता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1857 की क्रांति की उन्होंने बात की है, उस तरीके की बात करते हैं कि सिखों को हमें साथ में लेकर के लड़ना है। आगे ट्रेलर के दूसरे भाग में हालांकि अलग उनकी अप्रोच दिखाई गई है, लेकिन यहां तक कई लोगों को पीड़ा हो जाएगी कि अरे तुम तो उसकी इमेज क्लीन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो कहीं पे भी तुष्टीकरण करते नहीं दिखते हैं। अपना हिंदुत्व तो उनका अलग चल रहा है, लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कि जो धर्म से ऊपर है वो राष्ट्र आता है। और उस संदर्भ में, जिस समय की वो बात हो रही है, उस संदर्भ में वो बात एकदम एक्यूरेट दिखती है। 1857 की क्रांति की वो बात करते हैं कि अगर साथ मिलकर आप लड़े थे, तभी आप एक स्तर पर अंग्रेजों को घुटनों पर ला पाए थे, तभी कानून बदले थे और सब चीजें हुई थी। और अंग्रेज समझ रहे थे कि अगर आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है तो ये लोग स्वतंत्रता पा जाएंगे। उसी को उन्होंने एनहांस करने का प्रयास किया आगे भी, और उसी को ट्रेलर में दिखाया गया है। एक और रोचक चीज, इसके लिए सावरकर जाने भी जाते थे कि वे अंधविश्वास में नहीं मानते थे, उसका एक छोटी सी झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। बाकी तो फिल्म में ही देखेंगे हम कि अंकिता लोखंडे का पात्र है, वो कहता है कि सागर के उस पार जाना अशुभ हो सकता है, जिसका वो एक बड़ा मजेदार सा उत्तर देते हैं कि सागर जो है ये तो भारत माता के चरण धोता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। एक और मजेदार एक चीज लगी कि कहीं पे भी संवादों में मुझे ऐसा लगा कि पंचेस पुल करने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसे गांधी से एक जगह वो संवाद कर रहे हैं, गांधी अपना वही ज्ञान दे रहे हैं कि अरे हिंसा से तो ये हो सकता है, हो सकता है, तो जिसका उत्तर बड़ा मजेदार सावरकर देते हैं कि मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ कर खा जाएं। तो इस तरीके के जो संवाद लिखे गए हैं ना, इससे हमारे देश में धड़ा है उसको बहुत पीड़ा होती है। सरदार उधम सिंह को लेकर के फिल्म आई थी, विकी कौशल थे उसमें, उस पर भी कई लोगों को समस्या हो गई थी कि अरे इतना ब्लडशेड दिखा दिया और इतना सब कुछ तुमने क्यों दिखा दिया, अरे हुआ नहीं था क्या? जलियांवाला बाग जिन लोगों ने विटनेस किया था, जो लिखते हैं वो बताते हैं किस तरीके का ब्लडशेड हुआ था, बस उसमें तो दिखा दिया तो लोगों को समस्या हो गई थी। उसमें भी कहा था इट्स टू लाउड, और ये वो कुछ अंग्रेजों के गुलाम जो अभी भी रहते हैं। तो इससे तो मैं कहूंगा एक और कदम आगे बढ़ गए हैं इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, और खूब इसमें पीड़ा होने वाली है। इसके साथ ही ट्रेलर में दिखाया गया कि किस तरह एक मेंटर के रूप में उन्होंने काम किया था, चाहे वो नेताजी बोस हों, भगत सिंह हों, उन लोगों से इंस्पायर हुए थे। कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं, हालांकि नेताजी के जो परिवार वाले थे, आगे उनके ग्रैंड नेफ्यू, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, वो उसको लेकर के अलग राजनीति चल रही थी। देखते हैं कि फिल्म में उसे किस तरीके से दर्शाया जाएगा। हालांकि इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं कि वो बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के मेंटर रहे थे। थोड़ा सा भाई टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर ले तो मेकअप, हाँ ये चीज तो है, सावरकर एक दूसरा बना करके खड़ा कर दिया है, कूडोज टू द मेकअप टीम। बीजीएम जितना था, म्यूजिक हमने टीजर में एक रैप सुना, वो भी बहुत शानदार लगता है। जब पूरा गाना आएगा तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। बैकग्राउंड म्यूजिक जितना ट्रेलर में बज रहा है, थोड़ा सा मराठी टच है, सीधी सी बात है, मराठी में भी रिलीज हो रही है फिल्म और थोड़ा सा मराठी टच गानों में दिया भी गया होगा, तो म्यूजिक से भी मुझे उम्मीदें हैं। बाकी निर्देशन पहली बार कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, तो कैमरा वर्क में थोड़ा देखना होगा, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी ऐसी चीज होती है कि डायरेक्टर जो नया होता है थोड़ा सा गच्चा खा जाता है कई बार। लेकिन देखते हैं, ये ऐसी फिल्म है जिसका टॉपिक ही, कहते हैं ना कुछ फिल्में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि कहानी इतनी स्ट्रांग होगी,
जैसे कि यहाँ पे पात्र ही इतना स्ट्रांग है कि ये सब चीजें हो सकता है कि ओवर पावर कर ले, रणदीप हुड्डा की एक्टिंग, उनके संवाद जो है, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, सब चीजें धरी की धरी रह जाए और उनका पात्र जो है उभर के ऐसा आए कि इन चीजों पे ध्यान ही ना जाए। ट्रेलर का जो दूसरा भाग है वो अधिक महत्वपूर्ण लगता है और मुझे तो अधिक रोचक भी लगा, क्योंकि उसमें दिखता है, मतलब दूसरा भाग इन द सेंस कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जब वो काला पानी की सजा काट चुके होते हैं या वहां पे रह के वो जो चीजें देखते हैं, थोड़ा सा ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस्लामीकरण होता देख रहे हैं कि वो आयत बुलवा रहा है जो जेलर है, उसके बाद उसके हाथ में कटोरा दे रहा है खाने वाला कि अब तुम्हें खाना मिलेगा कि, और ये उस समय चल रहा था क्योंकि खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे अपने चरम पे था और इस्लामीकरण भी हो रहा था जेल जैसी जगहों पे और ऐसी जगहों पे। और सावरकर लिखते भी हैं कि उन्होंने किस तरीके की चीजें देखी काला पानी में, जिसके बाद उन्हें अपना आंदोलन कहें, अपनी लड़ाई कहें, उसका रुख थोड़ा सा मोड़ना पड़ा। और खासकर इस खिलाफत आंदोलन के बाद, उसके बाद ट्रेलर में भी संवाद थोड़े से बदलते दिखते हैं। सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। तो इस तरीके के संवाद जो हैं वो फिल्म में किस संदर्भ में दिखाए गए हैं और कैसे दिखाए गए हैं, ये देखना भी बहुत रोचक होगा। कि ये फिल्म सावरकर के व्यक्तित्व को टटोलने के साथ साथ इतिहास के वो पन्ने भी कुछ पलटेगी जो हमें नहीं पढ़ाए गए। अब क्यों नहीं पढ़ाए गए ये तो देश का इतिहास लिखने वाले अच्छा जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए नहीं पढ़ाए गए कि जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थी, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बताया कि ट्रेलर देख के लगता है कि सावरकर एक सेक्युलर आदमी थे और इससे कई लोगों को पीड़ा भी हो सकती है। तो क्यों वो इतिहास के पन्ने नहीं पढ़ाए गए? क्या सेक्युलरिज्म की असली डेफिनेशन जो है, जो उसकी परिभाषा है, वो साफ हो जाती? कौन असली सेक्युलर थे यह साफ हो जाता, जिसकी वजह से जो हमें सेक्युलरिज्म के एक मूर्तियां दिखाई जाती हैं, कुछ व्यक्तित्व दिखाए जाते हैं कि ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा थे, वो हल्के पड़ जाते? या असली सेक्युलर जो थे वो अपने उस पथ से क्यों अलग हटे? किसने उन्हें विवश किया? वो सेक्युलरिज्म का पाथ जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए या अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए उन्हें किसने विवश किया, ये साफ हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म ऐसी कई परतें जो हैं वो खोलेगी। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया अभी से आप देखेंगे, रणदीप हुड्डा के सोशल मीडिया पे जाके अलग आ गए हैं, एक पूरा धड़ा आ गया है उनको ट्रोल करने के लिए कहें या उस पर तंज कसने के लिए। अरे तुम्हें नहीं पता, सावरकर का जहां भी आप देखेंगे नाम आता है तो एक आ जाता है एक धड़ा पूरा, वही बचे कुचे उनके पास कोट हैं दो चार, उसको आ जाएंगे लिखने, अरे इसने तो माफी मांगा, इसने ये किया वो किया, क्या संदर्भ था, क्यों संदर्भ था, उसका कोई लेना देना नहीं होता। वही चल रहा है, आप देखेंगे रणदीप हुड्डा का जाकर के। हालांकि अच्छा है वो इस तरीके की डिबेट्स में नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भांडबुडियों की तरह जो आ जाते हैं बिना किसी ज्ञान के। अंत उसी बात से करूंगा कि वोकड़ों को जो है बेहद मिर्ची लगने वाली है, फिर वो चाहे अखंड भारत की बात हो, भारत माता की जय की बात हो, अखंड भारत का जय घोष ट्रेलर में हो रहा है, और ये जो अंतिम डायलॉग है ये तो बहुत लोगों को पीड़ा देने वाला है। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों अभी तो छोटा सा 3.5 मिनट का ट्रेलर आया था, मुझे लगा कि इस पे थोड़ी सी चर्चा होना आवश्यक है। आगे पूरी फिल्म आएगी, मैं तो उत्साहित हूँ फिल्म को देखने के लिए। आप इस फिल्म को लेकर या सावरकर को लेकर कितने उत्साहित हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रेलर अगर आपने देख लिया है आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। फिल्म पूरी आती है तो मैं जल्द से जल्द देखने का प्रयास करूंगा और उसे भी रिव्यू करूंगा चैनल पे। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साझा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।